जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ, ताकि छत्तीसगढ़ की रोजाना बड़ी खबरें हम आप तक लगातार ठीक इसी प्रकार पहुंचा सके। छत्तीसगढ़ में अब धान की जगह पर दूसरी फसल लेने पर 15,000 रुपए प्रति एकड़ की सहायता राशि छत्तीसगढ़ की सरकार देने जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले किए गए। अब छत्तीसगढ़ की बिजली कंपनी में आम लोग भी अपना पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि इन्हें शेयर में खरीदने का मौका मिलेगा। किसान को धान की जगह दूसरी फसल लगाने पर 15,000 रुपए प्रति एकड़ दिया जाएगा। रायपुर समेत 4 शहरों में 240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को मंजूरी दे दी गई है। योग अब चिकित्सा शिक्षा के अधीन होगा और इसके अलावा मुख्यमंत्री की तरफ से कई महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई है। सरकार का दावा है कि सीएम हेल्पलाइन के जरिए लोगों को शिकायतों के समाधान के लिए बेहतर, पारदर्शी और तुरंत सेवाएं उपलब्ध हो सकती हैं। बता दें कि खरीफ सीजन 2026 से कृषि उन्नति योजना के अंतर्गत एक नए स्वरूप को मंजूरी दी गई है। धान की जगह पर अब दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास जैसी फसलें लेने वाले किसानों को प्रति एकड़ 15,000 रुपए दिए जाएंगे। योजना का लाभ एकीकृत किसान पोर्टल, एग्रीस्टेक पंजीयन और डिजिटल क्रॉप सर्वे के आधार पर मिलने जा रहा है। आगामी 2 से 3 दिनों में छत्तीसगढ़ में मानसूनी बारिश हो सकती है। 5 दिन गरज चमक के साथ बारिश को लेकर अलर्ट जारी है। बता दें, रायपुर और दुर्ग में जमकर बादल बरसे। छत्तीसगढ़ में आने वाले 4 दिनों तक गरज चमक, तेज हवाएं और हल्की बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है, जिसको लेकर मौसम विभाग का कहना है कि 11 जून से आंधी बारिश की गतिविधियों में और तेजी आएगी। इसी के साथ ही आने वाले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रदेश के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां पूरी तरह अनुकूल बनी हुई है। हालांकि पिछले 24 घंटे में अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन सोमवार शाम रायपुर और दुर्ग जिले के कई इलाकों में जमकर बादल बरसे। वहीं इस दौरान प्रदेश में सबसे अधिकतम तापमान राजनांदगांव में 43.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान अंबिकापुर में 24.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जंग के बीच छत्तीसगढ़ के युवाओं को इजराइल में नौकरी देने के लिए अब दुर्ग जिला प्रशासन ने अहम भूमिका निभाई है। इजराइल ईरान युद्ध के बीच छत्तीसगढ़ के युवाओं को इजराइल में नौकरी देने के लिए तैयारी जिला प्रशासन कर रहा है। दुर्ग जिला कार्यालय से इजराइल में नौकरी लेकर सीधी भर्ती के संबंध में सूचना जारी कर दी गई है। जिला प्रशासन दुर्ग ने युवाओं के लिए इजराइल में नौकरी को लेकर पूरी गाइडलाइन जारी कर दी है। यह भर्ती नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी NSDC के जरिए भारत इजराइल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के अंतर्गत होम बेस्ड केयर गिवर के माध्यम से 3500 पदों पर भर्ती की जा रही है। चयनित उम्मीदवारों को शुरुआती तौर पर करीबन 1,99,000 रुपए महीने तक का वेतन दिया जा सकता है। इधर इजराइल और ईरान के बीच दोबारा जंग शुरू हो चुकी है। दोनों ही देशों ने एक दूसरे पर अब हमले शुरू कर दिए हैं। ऐसे वक्त पर जिला प्रशासन ने इजराइल में नौकरी के लिए प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को नौकरी करने का अवसर प्रदान किया है। रायगढ़ में केनाल लिंक रोड पर तकरीबन 29 मकानों को तोड़ा गया। प्रभावित परिवारों का सूर्या विहार कॉलोनी में आवास दिया गया। 18 मीटर चौड़ी सड़क का निर्माण यहां होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में प्रस्तावित केनाल लिंक रोड निर्माण परियोजना के अंतर्गत मंगलवार को जोगीडीपा क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही को अंजाम दिया गया। करीबन 22.55 करोड़ की लागत से बनने वाली इस सड़क के लिए प्रथम चरण में 29 मकानों और झोपड़ियों को तोड़ा गया। प्रशासन का दावा है कि कार्यवाही से पहले सभी प्रभावित परिवारों का पुनर्वास कर उन्हें सूर्या विहार कॉलोनी में आवास उपलब्ध कराया गया था। बता दें कि बीते दिन सुबह निगम और साथ ही राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम जोगीडीपा क्षेत्र पहुंची। जेसीबी मशीनों की मदद से मकानों को हटाने की कार्यवाही शुरू की गई। इलाके में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। बिलासपुर रेंज के विभिन्न जिलों से भी अतिरिक्त जवान यहां बुलाए गए थे। गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ने पर कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन कार्यालय के बाहर प्रदर्शन देखने को मिला और कहा 4 सिलेंडर साल भर घर चला करके दिखाएं। रायपुर में रसोई गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए जाने के विरोध में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री कुमार शंकर मेनन के नेतृत्व में यह कार्यकर्ताओं ने VIP चौक स्थित इंडियन ऑयल कार्यालय के बाहर अपना विरोध जताया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार लगातार घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी करके आम लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ा रही है। इनका कहना है कि कुछ समय पहले ही गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए थे। अब एक बार फिर से कीमत बढ़ने से आम परिवारों का बजट प्रभावित होगा।
कोनी में आज रोजगार मेला आयोजित होने जा रहा है, जिसमें 653 पदों पर भर्ती की जाएगी। ऑनलाइन पंजीयन और रोजगार प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य किया गया है। बिलासपुर में कोनी में 10 जून को रोजगार मेले का आयोजन आज प्रस्तावित है। ऐसे में सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक चलने वाले इस मेले में 5 निजी नियोजकों के द्वारा कुल मिलाकर 653 पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों पर सेविंग मशीन ऑपरेटर, लोन ऑफिसर, सुपरवाइजर असिस्टेंट, हाउसकीपिंग स्टाफ और फार्मेसी असिस्टेंट के जैसे विभिन्न पद शामिल है। मेले में 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं और स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवारों को अपने साथ 2 पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, शैक्षिक योग्यता से संबंधित मूल अंक सूची और प्रमाण पत्रों की छायाप्रति लानी अनिवार्य होगी। मेले में शामिल होने वाले आवेदकों को ई रोजगार पोर्टल या छत्तीसगढ़ रोजगार ऐप के माध्यम से ऑनलाइन पंजीयन करना अनिवार्य होगा। साथ ही रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र भी लाना आवश्यक है। कोरबा पुलिस ने 150 गुम हुए मोबाइल फोन्स उनके मालिकों को वापस लौटाए। CEIR पोर्टल की मदद से विभिन्न राज्यों से इन फोनों को ट्रेस किया गया था। 26 लाख रुपए फोन के बरामद किए गए। बता दें, कोरबा पुलिस ने सजग कोरबा सतर्क कोरबा अभियान के अंतर्गत एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए 150 गुम हुए मोबाइल फोन उनके वास्तविक मालिकों को वापस लौटाए। बरामद किए गए मोबाइलों की कुल कीमत तकरीबन 26,62,000 रुपए बताई गई। मोबाइल वापस मिलने पर लोगों ने पुलिस का आभार जताया। यह कार्यवाही पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी के निर्देशन में की गई। अभियान में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटले, इसके अलावा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कटघोरा नीतीश ठाकुर और नगर पुलिस अधीक्षक प्रतीक चतुर्वेदी का मार्गदर्शन प्रभावित रहा। छत्तीसगढ़ में बीते 30 घंटे के दरमियान हाथी ने 4 जानों को लिया। जंगल जा रहे दंपति को कुचला, सड़क किनारे सो रहे मजदूरों पर हमला किया। छत्तीसगढ़ में पिछले 30 घंटे के भीतर हाथी के हमले में 4 लोगों की मौत हो गई। बलरामपुर में मंगलवार सुबह जंगल जा रहे पति और पत्नी को हाथी ने कुचलकर मार डाला। इस घटना के बाद वन विभाग ने निगरानी बढ़ा दी है और ये घटना राजपुर वन परिक्षेत्र की है। कोरिया में गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व इलाके में रविवार देर रात दंतैल हाथी ने सड़क निर्माण में लगे 2 मजदूरों पर हमला कर उन्हें मार डाला। दोनों ही मजदूर रात को सड़क के किनारे सो रहे थे। ये घटना सोनहत वन परिक्षेत्र की बताई जा रही है। वहीं पहली घटना बलरामपुर जिले के राजपुर वन परिक्षेत्र की है। वहीं दूसरी घटना जो है मौके पर दम तोड़ने को लेकर के सामने आई है। खबरों में आगे बढ़े इसके पहले अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा छत्तीसगढ़ की रोजाना बड़ी खबरों को जानने के लिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा। 11 जून को व्यापम की प्री बीएड और BSc नर्सिंग की प्रवेश परीक्षा संभावित है। ऐसे में रायपुर के 37 सेंटरों में तकरीबन 2782 अभ्यर्थी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ की व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी व्यापम की ओर से प्री बीएड और BSc नर्सिंग की प्रवेश परीक्षा का आयोजन 11 जून 2026 दिन गुरुवार को किया जाएगा। यह परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12:15 तक जिले के कई परीक्षा केंद्रों में संपन्न होगी। परीक्षा को लेकर प्रशासन ने सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। रायपुर जिले में यह परीक्षा कुल 37 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। इस दौरान 2782 परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा के शांतिपूर्ण और व्यवस्थित संचालन के लिए केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने का निर्देश जारी किया गया है। परीक्षा से संबंधित गोपनीय सामग्री का वितरण 11 जून को सुबह 7 बजे से जिला कोषालय कलेक्टर परिसर रायपुर में किया जाएगा और इसके लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी निर्धारित कर दी गई है ताकि समय पर सभी परीक्षा केंद्रों तक सामग्री पहुंचाई जा सके। कांकेर के 2 इंस्पेक्टर शौर्य चक्र से नवाजे गए। लक्ष्मण केवट ने 97 और रामेश्वर देशमुख ने 56 नक्सलियों को ढेर किया है। बस्तर के जंगलों में 14 सालों से सेवा दे रहे निरीक्षक लक्ष्मण केवट और रामेश्वर देशमुख को 8 जून को दिल्ली में शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया, जहां ये दोनों अधिकारी नक्सलियों के खिलाफ सफल अभियानों का नेतृत्व करने के लिए जाने जाते हैं। वर्तमान में लक्ष्मण केवट पंखाजूर थाना प्रभारी और रामेश्वर देशमुख भानु प्रतापपुर थाना प्रभारी के रूप में पदस्थ हैं। दोनों अधिकारियों ने 16 अप्रैल 2024 को कांकेर से 160 किलोमीटर दूर छोटे बेटिया थाना इलाके के जंगल में 15 महिला नक्सलियों समेत 29 नक्सलियों को मार गिराया था। इसे छत्तीसगढ़ के नक्सल इतिहास का सबसे बड़ा एनकाउंटर माना जाता है। नक्सल विरोधी अभियानों में इनके योगदान के लिए इन्हें राम लक्ष्मण के नाम से भी जाना जाता है। निरीक्षक लक्ष्मण केवट ने अब तक 97 नक्सलियों को ढेर किया है, जबकि रामेश्वर देशमुख ने 56 नक्सलियों को मार गिराया है।
एमएलए देवेंद्र यादव ने कहा कि बीजेपी से ऑफर आते रहते हैं। कहा अभी सीएम बनने की बात अपरिपक्वता होगी, जनता की आवाज सुनाने आंदोलन जरूरी है। छत्तीसगढ़ के भिलाई नगर से कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव ने कहा कि भाजपा से ऑफर आते रहते हैं, जोड़ तोड़ की राजनीति उनका स्वभाव है, भाजपा अंदर से टूट चुकी है। प्रदर्शनों को लेकर उन्होंने कहा कि सत्ता एक मदमस्त हाथी की तरह है, इसीलिए जनता की आवाज सुनाने आंदोलन जरूरी है। वहीं मुख्यमंत्री बनने की चर्चा को लेकर उन्होंने कहा कि इस उम्र में सीएम बनने की बात अपरिपक्वता होगी। उन्होंने कहा कि मुझे कार्यकर्ता बनकर बेहतर काम करना है, बेहतर काम करना अच्छा लगता है। इसके साथ ही विधायक में कांग्रेस गुटबाजी, जेल के अनुभव और अपने राजनीतिक भविष्य के सवालों पर भी इन्होंने सवाल जवाब किए। छत्तीसगढ़ में सीएम हेल्पलाइन 1076 का शुभारंभ हुआ है। अब एक कॉल पर जनता की हर समस्या सुनने संबंधित दावा सरकार कर रही है। सीएम विष्णुदेव साय ने मंगलवार को मंत्रालय महानदी भवन में राज्य की बहुप्रतीक्षित सीएम हेल्पलाइन 1076 का बटन दबाकर शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने सीएम हेल्पलाइन प्रणाली के आधिकारिक लोगों को भी विमोचित किया। कार्यक्रम में मंत्रिपरिषद के सदस्यगण तथा वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार का यह स्पष्ट संकल्प है कि प्रदेश के हर एक नागरिक की समस्या सुनी जाए, उसका समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए तथा शासन प्रशासन और अधिक जवाबदेह बनाया जाए। उन्होंने कहा कि सुशासन तिहार के दौरान प्रदेश भर से प्राप्त शिकायतों, सुझावों और जन प्रतिसाद ने एक प्रभावी, सशक्त एवं स्थायी जनसंपर्क तंत्र की आवश्यकता को रेखांकित किया है। इसी सोच के साथ सीएम हेल्पलाइन प्रणाली विकसित की गई है। सीसीपीएल के सेमीफाइनल में बिलासपुर और रायपुर की भिड़ंत देखने को मिली। बस्तर और राजनांदगांव के बीच करो या मरो का मुकाबला जारी है। बता दें सीसीपीएल का लगभग आधा सीजन खत्म हो चुका है। बिलासपुर और रायपुर की टीम सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुकी है। रायगढ़ जीत के साथ क्वालिफाई कर सकती है, लेकिन चौथे स्पॉट के लिए राजनांदगांव, सरगुजा और बस्तर के बीच मुकाबला कड़ा है। इन तीन टीमों में सबसे बुरा हाल बस्तर बाइसंस का है। 3 टीमें मैच खेल चुकी है, लेकिन एक भी अब तक जीत नसीब नहीं हुई है, जबकि राजनांदगांव और सरगुजा को 4 मैचों में 1-1 जीत मिली है। ग्रुप स्टेज में दोनों ही टीम के सिर्फ 1-1 मुकाबले ही बचे हैं। वहीं बस्तर के 3 मैचों के रिजल्ट आ चुके हैं, यानी बस्तर के पास अब 1 मैच ज्यादा है। बस्तर और राजनांदगांव के बीच मैच खेला गया, जहां बस्तर पहले बैटिंग कर रही थी, लेकिन पारी लड़खड़ा चुकी है। दोनों ही टीमों के बीच मुकाबला करो या मरो वाला है। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा अपने तमाम दोस्तों और रिश्तेदारों तक, ताकि उन तक भी महत्वपूर्ण खबरें बिना किसी रुकावट के रोजाना ठीक इसी प्रकार पहुंचाई जा सके।